नमस्कार। दुबई को जाने वाली एमिरेट्स की उड़ान 511 में आपका स्वागत है। कृपया कुछ समय के लिए बैठे रहिए। Time to take the COVID test again in Dubai. No matter if you already got it from India, but you have to take it again. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. पहुंच चुका हूं मैं यार। ये मेट्रो का इतना खूबसूरत सफ़र था और कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। एमिरेट्स एयरपोर्ट से मॉल ऑफ एमिरेट्स आया हूं मैं। यहाँ आके अब एक मेरे फ्रेंड है माइक, वो काउच सर्फिंग से मिले हैं एंड ही विल बी होस्टिंग मी इन दुबई फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 days. सो लेट्स मूव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ़िलहाल आज की तैयारी मेरी दुबई निकलने की है। पूरा दिन मेरा अच्छा गया कल। बहुत दोस्तों के लिए शॉपिंग करी जो दुबई में रहते हैं उनके लिए, और अपने थोड़ा ट्रैवल गैजेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए, पैकिंग किया, ऑफिस का काम भी किया, नाइट शिफ्ट की, और सुबह 10:30 बजे की मेरी अभी फ़्लाइट है। और कहते हैं ना, जब तक कुछ गलत काम ना हो तो शुभ नहीं होता। मेरा डेबिट कार्ड ही खो गया एंड में। सब कुछ था मगर खो गया। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मेरे पास 2-3 स्पेयर कार्ड्स रहते हैं, वो काम आ जाते हैं। और उसकी इंटरनेशनल जो लिमिट्स हैं वो मैं ऑन रखता हूँ। तो अब कभी भी एक कार्ड पे आप रिलाई ना करें। और मैं बताता हूँ मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र। अभी मैं चेक इन वगैरह क्लियर कर चुका हूँ, इमिग्रेशन वगैरह। तो मैं घर से 6:30 बजे निकला था। 10:30 की फ़्लाइट है, 7 बजे पहुँच गया था। मैं हमेशा जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ, निकलता ही हूँ। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फिज़िकल कॉपी होने चाहिए। कोविड की रिपोर्ट मैंडेटरी है,
कोविड-19, और वो भी ICMR रजिस्टर्ड, इंडिया में जो ICMR के अंदर रजिस्टर्ड हैं लैबोरेटरीज, उन्हीं को मान्यता दी गई है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लें। कोविड और वीज़ा आपका दुबई का, चाहे आपका 2 महीने का आपको वीज़ा क्यों ना दिया गया हो, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर वापस आना है, और पासपोर्ट आपका और आपकी टिकट्स और एक आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी। और उसके बाद आप लाइन जो चेकड इन बैगेज है उसके अंदर कुछ भी आप ऐसा ना रखें। पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ये सब हाथ में जाता है चेकड इन बैगेज में, जो हम हाथ में लेके जा सकते हैं प्लेन में। और जो हम अंदर जमा कर देते हैं, जो हमें वहाँ जाके मिलता है, उसमें ये सब सामान नहीं रखना है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मेरा कैमरा, गिम्बल और लैपटॉप वगैरह है, ये सब बैग में। और बहुत स्मूथली आपका इमिग्रेशन हो जाता है, उसके बाद चेकिंग हो जाती है। और दुबई के काफ़ी कुछ रूल्स हैं, जो अब जा रहे हैं तो अब समझ लीजिए। आपकी टिकट, वीज़ा, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड प्रिंट आउट्स आप लेके जाएं साथ में। और अब मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि आप अगर दुबई जा रहे हो, या दुबई से आ रहे हो, या दुबई के ज़रिए किसी भी और कंट्री में जा रहे हो, तो आपके एयरलाइंस की जो भी वेबसाइट होगी, वो यहाँ पे एयर इंडिया, फ्लाई दुबई, स्पाइस जेट, कुछ भी हो सकता है। मेरी एमिरेट्स क्या है, तो मैं उसकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले। तो एक तो कोविड-19 PCR टेस्ट, पॉलीचेन केमिकल रिएक्शन टेस्ट होता है, ये बहुत कराना ज़रूरी है। इंडिया से ही करा के मैं गया, तभी उन्होंने इंडिया से मेरे को प्लेन बोर्ड करने दिया और मैं वहाँ से जा पाया। तो अगर आपके पास 12 साल के पैसेंजर हैं या उससे कम, या फिर कोई किसी को सीवियर डिसेबिलिटी है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। और अ, आपके पास अगर आप दुबई जा रहे हो, तो आपको दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच के भी कराना है। तो अभी तक मैं गया था 4 तारीख को, तो तब फ्री था वो। 4 फरवरी 2021 को मेरा कोविड टेस्ट फ्री में हुआ। तो मेरा कोविड टेस्ट हुआ, उन्होंने मेरे को बाहर भेज दिया सीधा, कोई आइसोलेशन क्वारंटाइन नहीं, टेस्ट का रिजल्ट का वेट भी नहीं करना। नेगेटिव आता तो उनके पास मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। और अब जो 14 फरवरी 2021 से है रूल, वो ये है कि लगभग AED 150 रुपये जो हैं, नॉट रुपए, 150 AED लगभग ये होते हैं 3000 रुपये। तो इतने आपको देने पड़ेंगे कोविड टेस्ट के लिए। तो एक AED का जो रेट चल रहा है वो है लगभग 20 रुपये, 19.78। तो ये तो कोविड टेस्ट की बात हो गई। और उसके बाद आते हैं, वेब चेक इन आप कर लें ऑनलाइन ही। 2 दिन पहले विंडो खुल जाती है, आप अपना फ्लाइट की वेबसाइट पे जाइए, लास्ट नेम और PNR नंबर यहाँ पे डालिए, एंड अपनी सीट चूज़ करिए, खाने का प्रेफरेंस चूज़ करिए और वेब चेक इन करिए। काफ़ी समय बचेगा आपका। और उसके बाद अगर आपके पास बोर्डिंग पास है फ्लाइट का, जो आपको मिलता है बोर्ड करने के लिए, वो ना फेंकें बाहर निकलने के बाद भी। काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। जैसे मेरा एमिरेट्स का है, तो आप अपना चेक कर लीजिए क्या है। मेरा एमिरेट्स का है, तो यहाँ पे डॉल्फिन शो वगैरह, अब दिसंबर 2020 में एक ऑफर था एमिरेट्स से कि एक रात JW एमिरेट में फ्री दिया था उन्होंने। लेकिन अब जो है वो ऑफर नहीं है, लेकिन कुछ और हैं, डॉल्फिन थीम पार्क, अरेबियन एडवेंचर्स, कुछ खाने के रेस्टोरेंट्स हो गए, डाइनिंग एक्सपीरियंस, तो आपको डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे उस पर। फिर आते हैं हम ये 2 चीज़ों पे, जो कि एयर सुविधा वेबसाइट से रिलेटेड है। तो अगर आप दुबई से इंडिया आ रहे हो, 2 केसेस होंगे, या तो आपको याद रहेगा आप कोविड टेस्ट करा लोगे, या तो आपको याद नहीं रहेगा, आप सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाओगे कि मुझे इंडिया वापस जाना है, मेरा टूरिस्ट मैं घूम लिया। तो दुबई एयरपोर्ट पे आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपने नहीं कराया है, तो दुबई एयरपोर्ट से आपको जाने देंगे वो। और ये वो केस है अगर आप भूल गए। लेकिन जब आप इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए अरेंजमेंट्स होते हैं कोविड टेस्ट कराने के। तो 3500 के करीब वो आपसे लेते हैं, जिसमें 800 रुपये आपके कोविड टेस्ट के होते हैं, और बाकी मैंडेटरी 2400 या 2600 रुपये वो होते हैं आपके लॉन्च में वेट करने के लिए। वो आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर आपको आपके पास था दुबई में, आपको याद था, आपने करा लिया, तो आप सीधा दुबई पे दिखाइए नेगेटिव रिपोर्ट, इंडिया में दिखाइए नेगेटिव रिपोर्ट, और सीधा घर जाइए। नहीं तो यहाँ नहीं आपने कराया है, तो आपको इंडियन एयरपोर्ट पे लैंड करते ही कराना पड़ेगा। और 3 से 4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, और फिर वो आपको पासपोर्ट आपका वापस करेंगे,
और फिर वो आपको जाने देंगे। अगर नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो फिर उनके अलग एक्शंस होते हैं। और उसके बाद आप जब भी आप अगर दुबई से इंडिया आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप यूके से आ रहे हो, तो मैंडेटरी है कि आप अपना पीसीआर टेस्ट यूके में ही कराएं और इस वेबसाइट पे अपलोड करें। बाकी कंट्री के लिए नहीं, ये यूके के लिए है कि वेबसाइट पे अपलोड करना है। बाकी कंट्रीज के लिए आप फिजिकल कॉपी प्रिंट आउट करा के साथ रख सकते हो। और यहाँ पे जो आपका फॉर्म है APHO फॉर्म है, ये एयर सुविधा में, तो ये आप नाम लिख लीजिए APHO फॉर्म। तो ये आपको मैंडेटरी है कि ये आपको भरना ही है, ये फिल एंड सबमिट द फॉर्म। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ एप्लीकेशंस जो आपके दुबई में बड़ी काम आएंगी। तो एक तो ये एप्लीकेशन भी है COVID-19 DXB, ये तो मैंडेटरी है ही। तो आपकी फ्लाइट की वेबसाइट भी बताती है कि यू मस्ट डाउनलोड दी COVID-19 DXB स्मार्ट ऐप। जैसे हमारे यहाँ आरोग्य सेतु ऐप है, इनकी ये DXB स्मार्ट ऐप है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारे आप स्टेप्स भरेंगे। वहाँ पहुँच के आप चाहें तो आप करीम एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। हालांकि बहुत महंगी पड़ती है टैक्सी वहाँ पे, तो आप टैक्सी पकड़ेंगे तो 50-100 दिरहम आपके, मतलब एक ट्रिप में यूजली मिनिमम आपके 12 दिरहम से शुरू होता है किराया। 5 किलोमीटर जाएं, 2 किलोमीटर जाएं, तो 12 दिरहम आपको देने ही पड़ेंगे, मिनिमम 250 रुपये। और आपको लेने भी मर्सिडीज आ सकती है, कैमरी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। उसके बाद आता है अपना मेट्रो। तो दुबई की मेट्रो सबसे सस्ती होती है। एक कार्ड आपका बनेगा दुबई मेट्रो में और दुबई बसेस में, आपसे कैश नहीं लेंगे, आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देना ही पड़ेगा। एयरपोर्ट से निकलते ही आप अगर मेट्रो पकड़ रहे हैं तो आपको एक कार्ड दे देते हैं। वही कार्ड आपका बस में, मेट्रो में, ये दोनों जगह चलेगा। और दुबई ट्रैम में, वहाँ भी ये चलेगा। ट्रैम वो होती है जो सड़क पे ट्रेन चलती है, मेट्रो जो ऊपर चल रही है, और बसेस। तो कोई आपसे कैश नहीं लेगा। सबसे सस्ता होता है मेरे को, जो मेरे को मिला था 50 दिरहम, मैंने उनको दिए कार्ड से अपने। 19 दिरहम मेरे को उसमें वापस मिले, जिसमें मैंने 50 दिरहम का और टॉपअप कराया, तो टोटल हो गए 69। तो मेरे 10 दिन बड़े प्यार से गुजरे हैं 69 दिरहम्स में। अगर मैं बात करूं 69 AED इक्वल टू रुपीस, तो 1300 रुपये में मैंने कम से कम एक हफ्ता घूमा है दुबई में। और यही अगर मेरे 50, कम से कम मैं मान लो 200 AED भी देता इधर से उधर टैक्सी में जाने के लिए, तो मेरे लगने थे इतने कुछ, तो मेरा 1000-1500 में हो गया मेट्रो में। तो मेट्रो, और आपकी एप्लीकेशन है RTA दुबई वालों की, तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बसेस के बारे में, रूट्स के बारे में, हाउ टू नेविगेट। एक रोम टू रियो एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये मैं पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जैसे आपका गूगल मैप्स होता है, ऐसे ये मैप्स की एक एप्लीकेशन है। तो आपको इसमें ये बता देगा पॉइंट A से पॉइंट B तक कैसे जाना है, बस से, मेट्रो से या पैदल से, और क्या रूट है, क्या नाम है, और सब ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रोम टू रियो। उसके बाद करेंसी कन्वर्टर का एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, तो इमीडिएटली आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आपको इमीडिएटली आप वहाँ पे कुछ लिखें और वो कन्वर्ट आप करके आपको रेट्स बता दे, इंडिया टू AED। उसके बाद आप maps.me एक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये उनके लिए अच्छा है जो हिच हाइकिंग करते हैं, बैक पैकर्स हैं, ट्रैकिंग करते हैं। तो ये ऑफलाइन मैप्स भी काफ़ी अच्छे बताते हैं। तो ट्रस्टेड बाय 140 मिलियन ट्रैवलर्स वर्ल्ड वाइड, तो ये ऑफलाइन मैप्स आप कर सकते हैं। और गूगल मैप तो ऑलवेज है ही, मगर दिस इज गुड फॉर ऑफलाइन मैप्स यूज बाय मैनी ट्रैवलर्स एंड रिव्यूज आर ट्रू गुड। यू कैन इंस्टॉल द काउच सर्फिंग ऐप। अब रहने का क्या है, हॉस्टल्स नहीं हैं, वो एक दो हैं, वो भी बुक्ड होते हैं मोस्टली। अब कोविड का टाइम खुला है तो लोग कर रहे हैं, सस्ते होते हैं। मगर दुबई में हॉस्टल्स का कंसेप्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो या तो आप एयरबीएनबी करें, मेक माई ट्रिप से करें, ट्रिवागो से करें, या फिर कोई भी आप होटल वेबसाइट जो आपको पसंद है उससे करें। तो एक तो मेरा ये काउच सर्फिंग है, दिस इज़ नॉट दी बुकिंग ऐप, बट येस इसमें सारे ट्रैवलर्स होते हैं। मान लो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई यहाँ, मैंने मेरी अपनी अकाउंट यहाँ काउच सर्फिंग पे बनाया हुआ है,
और उस एक ट्रैवलर ने भी बनाया हुआ है जो कहीं से दुबई से आ रहा है। तो उसने क्या किया, देखा, और मैंने अपना रूम होस्ट किया हुआ है। इसलिए नहीं कि मेरे को पैसे कमाने हैं, बट मेरी मेरी इच्छा है कि मैं ट्रैवलर्स की हेल्प करूं। तो अब मैं गया था, तो मैं पहले 3 दिन फ्री में रुका था, और मेरे को एक नए इंसान से मिलने का मौका मिला जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। वो भी एक ट्रैवलर थे, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ। उन्होंने के यूरोबिक यूनो कार्ड्स मेरे को सिखाए खेलने, अरेबिक लैंग्वेज की क्लासेस से दी मेरे को, वहाँ का खाना थोड़ा सा बनाया मैंने भी उनको, कुछ इंडियन डिशेस बनाई, और साथ में थोड़ा बहुत घूमे भी, और एक गाड़ी भी रेंट में करी। और वहाँ पे एक एक और दोस्त बने मेरे उन्हीं के रूम में, जो कि लोकल थे, जिनके पास लाइसेंस था गाड़ी का। तो इस वजह से हम गाड़ी रेंट भी कर सके और घूम भी सके। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है काउच सर्फिंग। तो काउच सर्फिंग का मतलब है जिसके यहाँ भी एक फ्री काउच है, दे कैन ऑफर, दे कैन होस्ट। आप यहाँ पे अपना रूम भी ऑफर कर सकते हो, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि कोई कोई अपना रूम ऑफर कर रहा हो, तो आप पैसे बचा के रुक सकते हो और नए लोगों को जान सकते हो। बॉटम। अब व्हाट्सएप कॉलिंग जो है दुबई में, यूएई में ब्लॉक्ड है। तो कॉल अगर जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मैं आपको बता दूं कि वर्जिन का जो सिम आपको मिलेगा फॉर एग्जांपल, तो वो सिम कार्ड आपको मिलेगा 75 dirham का। तो 75 80 1500 रुपये का आपको सिम कार्ड मिलेगा, और 4 GB डेटा मिलेगा उसमें आपको महीने का, और वैलिडिटी होगी उसकी 3 महीने की। हर 3 महीने में आपका वीज़ा रिन्यू होता है, ऐसे सिम भी रिन्यू होगा। तो ये तो एक ऑप्शन है कि वहाँ का आप नंबर ले लो। मैंने क्या किया था, मैंने अपना वोडाफोन का ही प्लान एक्टिव करा लिया था, 4000 रुपये का। तो उस थोड़ा सा महंगा था वो, लेकिन मेरा अनलिमिटेड आउटगोइंग इनकमिंग एसएमएस डेटा कुछ भी बंद नहीं हुआ। कम से कम 200-250 GB बैलेंस है, सब मैं यूज़ करता रहा अपने मोबाइल नेटवर्क से ही। तो एक तो वो ऑप्शन है कि अगर आपको किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो आपके अगर वहाँ का नंबर है और आप वहाँ का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो आप व्हाट्स बहुत नहीं कर पाओगे आप वीडियो कॉलिंग बिल्कुल भी। वॉइस कॉल हो जाएगी, वीडियो कॉलिंग नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, तो ये एक एप्लीकेशन है बॉटिम, आप ये इंस्टॉल कर लो, एंड यू विल बी अनब्लॉक्ड फॉर द वीडियो कॉल्स। उसके बाद ट्रांसलेटर आप रखो, सबको हिंदी नहीं आती है, तो मैक्सिमम वहाँ पे लोग आपको हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। ऐसी कंट्री नहीं है कि वहाँ पे बहुत मुश्किल हो, बट मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। मगर इन केस you meet some foreigners, interesting people or Arabic people, and you want to communicate with them, तो Google Translate will help you, या आप ट्रांसलेट कर सकते हो इससे। फिर काट लो। इस ये एक अमेजन की तरह शॉपिंग ऐप है जिस पे आप प्राइजेस देख सकते हो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के चल रहे हैं। नॉट मच रिकमेंडेड बट यस। और अमेजन तो आप अपने कंट्री में भी करते हो, तो आप amazon.ae लिख सकते हो, और यहाँ पे कोई भी प्राइस ढूंढ सकते हो, जैसे कि आईफोन 12 का दुबई में क्या प्राइस है, तो ये आपको बता देगा 3296। और यही प्राइस आपको मॉल्स में भी मिलेगा, ई मैक्स स्टोर, गीक स्टोर और जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, यही प्राइस आपको वहाँ पे मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाइना मार्केट जाओगे तो सस्ता मिल सकता है, मगर उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, और लेकिन इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये आप रेट्स, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपके बहुत काम आएंगे।